उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक नेक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम मौलाना फजलुर रहमान था। वे बहुत ही परहेजगार और अल्लाह वाले इंसान थे। उनके दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने का जज्बा रहता था। एक दिन मौलाना फजलुर रहमान एक गरीब परिवार से मिलने गए। उस परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मौलाना ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उस परिवार की मदद की और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी मदद करेगा। कुछ दिन बाद मौलाना फजलुर रहमान की अपनी तबीयत खराब हो गई। वह घर में अकेले थे और कोई उनकी मदद के लिए पास नहीं था। उसी समय जिस गरीब परिवार की उन्होंने मदद की थी, उनके बेटे ने सुना कि मौलाना की तबीयत खराब है। वह तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उनकी देखभाल करने लगा। मौलाना ने उस लड़के से पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने जब हमारी मदद की थी तब आपने कहा था कि अल्लाह पर भरोसा रखो। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और उसने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा। मौलाना फजलुर रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह अल्लाह का करम है कि उसने मेरी नेकी का बदला इसी दुनिया में मुझे दिखा दिया। मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, लेकिन वह इस अनुभव से बेहद प्रभावित हुए थे। उनके दिल में यह ख्याल बैठ गया कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक प्राणियों की मदद करने वालों को कभी नाकाम नहीं करता। अब मौलाना ने अपने जीवन का एक नया मकसद बना लिया था। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को सिर्फ अल्लाह की राह में खिदमत के लिए वक्फ समर्पित कर देंगे। उन्होंने गांव में एक छोटा मदरसा शुरू किया जहां गरीब और बेसहारा बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जाती थी। वह खुद ही उन बच्चों को पढ़ाते और उनकी जरूरतों का ख्याल रखते। गांव में मौलाना के इस नए कदम की बड़ी तारीफ हुई और धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग अपने बच्चों को मौलाना के मदरसे में पढ़ने के लिए भेजने लगे। मौलाना ने कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन अल्लाह की रहमत से उनका मदरसा चलता रहा। लोग अपनी मर्जी से दान देने लगे और इस तरह मदरसे का खर्चा चलता रहा। एक दिन गांव के मुखिया ने मौलाना से कहा, मौलाना साहब, आप हमारे गांव के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे गांव की मस्जिद में इमामत भी संभाल लें। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े अदब से कहा, मुखिया साहब, यह अल्लाह का घर है और उसकी इमामत करने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं तो बस एक गरीब और मामूली इंसान हूं। मुखिया ने जवाब दिया, आपकी नेकी और खिदमत का असर हमारे दिलों पर है। आपसे बेहतर कोई और इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता। मौलाना ने थोड़ी सोच विचार के बाद इमामत की जिम्मेदारी भी स्वीकार कर ली। अब वह न सिर्फ बच्चों को तालीम देते थे, बल्कि मस्जिद में नमाज पढ़ाने और लोगों को सही राह दिखाने का काम भी करते थे। इस तरह मौलाना फजलुर रहमान का जीवन अल्लाह की राह में नेकी और खिदमत में गुजरने लगा। उनकी नेकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था और अल्लाह ताला भी उनकी मदद और रहमत से उनके हर काम में बरकत डालता रहा। मौलाना फजलुर रहमान की खिदमत और इमामत की वजह से गांव में इत्तेहाद, एकता और मोहब्बत का माहौल बन गया था। लोग अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ने के बजाय मिलजुल कर अपने मसले हल करने लगे थे। मौलाना की बातों का गांव वालों पर इतना असर था कि हर कोई उनकी इज्जत करता और उनकी नसीहतों को मानता था। लेकिन एक दिन गांव में एक नई मुश्किल आ गई। गांव में एक जमीन का बड़ा झगड़ा उठ खड़ा हुआ। दो परिवार जो पहले से ही आपस में रंजिश रखते थे, अब इस जमीन के मालिकाना हक के लिए आमने सामने आ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष हथियार उठाने पर उतर आए। गांव के मुखिया ने सोचा कि अगर यह झगड़ा जल्द नहीं सुलझा तो गांव में खून खराबा हो सकता है। उन्होंने तुरंत मौलाना फजलुर रहमान से मदद मांगी। मौलाना ने हालात की गंभीरता को समझते हुए दोनों परिवारों को मस्जिद में बुलाया। मस्जिद में मौलाना ने दोनों पक्षों को बैठाकर कहा, अल्लाह के बंदो, याद रखो कि यह दुनिया फानी है। हमारी जिंदगी बहुत छोटी है और यह दौलत और जमीन हमारे साथ नहीं जाएगी। अल्लाह ताला को वह इंसान सबसे ज्यादा पसंद है जो माफ कर देता है और दूसरों के साथ इंसाफ करता है। मौलाना की बातें सुनकर दोनों परिवार कुछ देर के लिए शांत हो गए, लेकिन उनके दिलों में अब भी एक दूसरे के प्रति कड़वाहट थी। मौलाना ने इस पर कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे को माफ कर दो और इस जमीन को अल्लाह की राह में वक़फ़ कर दो तो अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल का बदला जरूर देगा। यह जमीन मदरसे और मस्जिद के लिए काम आएगी और तुम दोनों का नाम हमेशा नेकियों में लिया जाएगा। मौलाना की इस सलाह ने दोनों परिवारों के दिलों को पिघला दिया। उन्होंने आपस में माफी मांग ली और वह जमीन मौलाना के मदरसे और मस्जिद के लिए वक्फ कर दी। इस फैसले से गांव में एक बार फिर शांति का माहौल बन गया। इस घटना के बाद मौलाना फजलुर रहमान का मदरसा और मस्जिद और भी बड़ी हो गई। गांव के लोग अब पहले से भी ज्यादा मौलाना की इज्जत करने लगे और उनके कामों में हिस्सा लेने लगे।
मौलाना का नेक किरदार अब दूर दूर तक मशहूर हो चुका था और आसपास के गांवों से भी लोग उनके पास मसले सुलझाने और दुआएं लेने आने लगे। मौलाना फजलुर रहमान की खिदमत और उनकी नेकियों का सिलसिला जारी था। अब उनके मदरसे और मस्जिद में गांव के हर उम्र के लोग आने लगे थे। बच्चे तालीम के लिए, नौजवान सलाह के लिए और बुजुर्ग सुकून और इबादत के लिए आते थे। मौलाना का असर अब सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि आसपास के गांवों में भी उनकी इज्जत और नाम मशहूर हो चुका था। लेकिन इस सब के बीच मौलाना फजलुर रहमान के दिल में एक और ख्वाहिश ने जन्म लिया। वह चाहते थे कि उनके मदरसे से पढ़कर निकले हुए बच्चे सिर्फ दीन की तालीम ही नहीं बल्कि दुनियावी इल्म में भी माहिर हों, ताकि वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें और अपने समाज की भी खिदमत कर सकें। इसी सोच के साथ मौलाना ने गांव के कुछ अमीर लोगों से मुलाकात की और उन्हें अपने इस ख्वाब के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अगर हम इन बच्चों को अच्छे शिक्षक और संसाधन मुहैया करा सकें तो वे बड़े होकर न सिर्फ अच्छे इंसान बनेंगे बल्कि इस समाज का भी नाम रोशन करेंगे। कुछ अमीर लोग मौलाना की इस सोच से प्रभावित हुए और उन्होंने इस नेक काम के लिए अपने हिस्से का दान देना शुरू कर दिया। अब मौलाना के मदरसे में न सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम दी जाने लगी बल्कि गणित, विज्ञान और दूसरी दुनियावी तालीम भी बच्चों को दी जाने लगी। गांव के बच्चे अब इस मदरसे से पढ़कर शहरों में जाकर ऊंची तालीम हासिल करने लगे थे। इसी बीच एक दिन मौलाना के पास एक नौजवान आया जो शहर से पढ़ाई पूरी करके वापस आया था। उस नौजवान का नाम अहमद था। उसने मौलाना से कहा, आपकी दी हुई तालीम और आपके नेक कामों ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज एक बड़ा इंजीनियर बन सका। अब मैं चाहता हूं कि इस गांव और आपके मदरसे के लिए कुछ कर सकूं। मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी कामयाबी दी है। तुम अगर इस मदरसे के लिए कुछ करना चाहते हो तो बच्चों के लिए एक नया भवन और आधुनिक लैब बनवा दो, ताकि आने वाली नस्लें और भी बेहतर तालीम पा सकें। अहमद ने मौलाना की इस बात को दिल से लगाया और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा मदरसे के नए भवन और लैब के लिए दान कर दिया। अब मौलाना के मदरसे में एक नई इमारत बन चुकी थी जिसमें हर तरह की तालीम दी जा रही थी। गांव के लोग इस बदलाव से बेहद खुश थे और मौलाना की नेकियों का अब और भी ज्यादा असर हर किसी पर दिखने लगा था। मौलाना फजलुर रहमान की जिंदगी का यह आखिरी दौर था, लेकिन उनकी कोशिशों और नेकियों की वजह से गांव का भविष्य अब सुरक्षित और रोशन था। उन्होंने अपने जीवन का हर लम्हा अल्लाह की राह में खिदमत और इंसानियत के लिए समर्पित कर दिया था। नेकी और खिदमत की राह कभी खत्म नहीं होती, बल्कि यह नई पीढ़ियों में तब्दील होकर और भी बड़ी हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान की जिंदगी का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि अगर हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी कोशिशें आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनती हैं। तो दोस्तों, यह थी मौलाना फजलुर रहमान की जिंदगी की एक और कहानी जो हमें यह सिखाती है कि नेकी और खिदमत का असर कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक वाकयात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी